आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। पहली बात तो ये कि मैं कोई बहस नहीं करने वाली, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखने वाली हूँ। उम्मीद है इससे बहुत सारे माइंड्स उनसे क्लियर हो जाएँगे। हकीकतन हमारे माशरे पे ये आजकल बहुत बहस चलती है, क्योंकि चलनी भी चाहिए। बहुत सी चीज़ें ट्रेंड बन चुकी हैं, रस्में बन चुकी हैं और जो कि दीन का हिस्सा नहीं है। मगर हकीकतन अक़ीदत की बात है और आयात पर यकीन की बात है। मैं बात यहाँ से स्टार्ट करूँगी कि हमारे माशरे में अगर किसी से दुआ करने का कहा जाता है, कोई ज़िंदा शख़्स फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी दोस्त से कह दिया, आपने किसी रिश्तेदार, वालिदैन से कह दिया, तो उसको बुरा कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि वो ज़िंदा है, सही है। हाँ, इस चीज़ को बुरा कंसीडर किया जाता है कि जो आजकल के ये आलिम बाबा वग़ैरह बने हुए हैं, अब उनका हम अमल नहीं जानते हैं, उनके ऊपर कोई आयत नाज़िल नहीं हुई, उनके अख़लाक पर किसी ने गारंटी नहीं दी, ठीक है ना? मगर हम फिर भी उनको समझते हैं कि ये हमारे हक़ में दुआ करेंगे, तो दुआ कबूल होगी। मगर इनकी आड़ के अंदर हमने उन शख़्सियत को भी कहते हैं इस कटघरे में लाके खड़ा कर दिया कि इनसे कैसे साबित है कि इनसे हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहले तो मैं ज़िक्र करना चाहूँगी कि हमारे कुरान पाक अल्लाह ताला की जो किताब है, उसमें मेंशन्ड है कि जो लोग अल्लाह की राह में होते हैं और जो शहीद हो जाते हैं, वो कभी भी मुर्दा नहीं होते। उन्हें मुर्दा मत कहा करो, वो ज़िंदा होते हैं। अब ये जो उनसे आयत है ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालि वसल्लम और उनके अहले बैत से मैं जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि ये वो लोग हैं, आप कुरान से बेशक देख लें कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम चाहते हैं कि तुम्हारे अहले बैत को पाक कर दें, सारी बुराई चीज़ें उनसे दूर कर दें। ठीक है? ये आयत भी कुरान के अंदर सही है। तो मैं ये समझती हूँ, मेरा अकीदा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालि वसल्लम और उनके अहले बैत ख़ास तौर पे पंजतन पाक जिनको हम कहते हैं, जिनके अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालि वसल्लम, उनका लगते जिगर हज़रत फ़ातिमा सलामु अलैहा, मौला अली अलैहिस्सलाम और इमाम हसन और इमाम हुसैन आते हैं। ये 5 लोग जो इनको उन्होंने अपनी चादर के नीचे लेकर भी बयान फरमाया था कि ये मेरे अहले बैत हैं। तो मेरा अकीदा ये है कि आप जब अल्लाह के तमाम सिस्टम को मानते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ और मैं जानती हूँ एक लाइफ साइकिल चल रहा है, एक फूड साइकिल चल रहा है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। अगर ये साइकिल ना चले, तो शायद जितने भी जानदार हैं इस दुनिया पर, उनके लिए रिसोर्सेज़ खत्म हो जाएँ और वो अपनी लाइफ सर्वाइव ही ना कर पाएँ। ठीक है? हकीकतन इसी तरह हमारे जो रूहानी ताल्लुकात का साइकिल होता है, वो भी कुछ इसी तरह होता है। ठीक है? अल्लाह ताला ने जिन शख्सियत को पाक कर दिया, जिन लोगों को चुन लिया अपने दीन के लिए, जैसे अभी करबला के दिन चल रहे हैं, यानी मुहर्रम के दिन चल रहे हैं, इसके अंदर हमें पता चलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। यानी कि हकीकतन अपने अहले बैत को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। ठीक है? और फिर उन्हें जन्नत की सरदारी की बिशारत भी मिली है। इसी तरह खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा सलामु अलैहा भी हैं। तो हकीकत में मेरा इन सब तमाम बातों को आपके सामने रखने का ये मकसद था, अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देते हैं या नबी पाक को हाज़िर समझकर, क्योंकि वो हमारे नज़दीक मुर्दा नहीं है। नबी पाक भी शहीद हैं, मौला अली भी शहीद हैं, हज़रत फ़ातिमा भी शहीद हैं, इमाम हसन भी शहीद हैं, इमाम हुसैन भी शहीद हैं। अब आप कहेंगे किस तरह जी बहुत सारे सहाबा भी शहीद हैं और वो मैं हकीकतन अहले बैत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अहले बैत से अफ़ज़ल किसी को नहीं जानती और ना ही वाक़ई कोई अफ़ज़ल है। सहाबा वो लोग थे जो उनके साथी थे। ठीक है? बेशक उनमें से बहुत सारे लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत भी दी है, मगर जिनको पाक करने का कहा गया है, जिनका पाक करने की बात बयान की गई है कुरान में, वो सिर्फ़ अहले बैत हैं। ये बात हमें समझनी होगी, इधर कंपैरिज़न नहीं बनता। और किसी और शख्स और किसी और हस्ती का भी नहीं बनता। फॉर एग्ज़ाम्पल सहाबा के बाद भी अगर हम कहें तो औलिया किराम हैं, मगर मैं ये समझती हूँ पंजतन पाक के अलावा किसी का इस तरह सोचना कंसिडर करना नहीं बनता। वो साक़िए कौसर है, हौज़ कौसर के मुकाम पे नबी पाक के साथ मौजूद होंगे, ये हदीस में मेंशन है। मैं चाहती हूँ आप इन आयात और हदीस को खुद जाके सर्च करें, बहस करने से पहले, ये नेगेटिव बात करने से पहले। तो मेरा ये अकीदा है कि अगर आप दुआ कर रहे हैं, तो इनका वास्ता देना या इनसे कहना कि मेरे हक़ में दुआ कीजिए। मैं तो अपने हक़ में कर ही रही हूँ, आप भी कीजिए। ठीक है? आपकी अल्लाह ताला सुनेंगे क्योंकि वो अल्लाह के रसूल हैं। वो रसूल के आगे महबूब हैं, जो 4 लोग मैंने आपको बताए। तो याद रखें कि तौहीद इतनी कच्ची नहीं होनी चाहिए, तौहीद अमली कहते हैं इसको। यानी कि आप अपने अमल और लाइफ़ रूटीन में अल्लाह की वहदानियत को सच्चे दिल से मानते हुए उनके सिस्टम को कबूल करें। आपकी तौहीद इतनी कच्ची है, आपके माइंड्स इतने कच्चे हैं कि आपको लगता है कि आप अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देते हैं या फिर उनके दर पे जाके दुआ करते हैं कि आप हमारे लिए दुआ करें, तो जी ये शिर्क हो गया। खुदारा इस बात को समझे, अल्लाह ताला दिल में मौजूद नियत से पहचानता है और मैं सिर्फ़ इन 5 लोगों की बात ही करूँगी, इससे ज़्यादा मैं किसी की बात नहीं करूँगी, क्योंकि इसका जो-सा ज़िक्र है ना, वो कुरान के अंदर मौजूद है। तो होप सो कि बहुत सारे लोगों को मेरी बात समझ आ गई हो कि हर चीज़ शिर्क नहीं होती, शिर्क की कुछ बुनियादें होती हैं, जहाँ आप ये समझ लें कि अल्लाह के अलावा इन लोगों ने देना है। उन्होंने देना नहीं होता, उन्होंने आपके हक़ में दुआ करनी होती है। उन्होंने अल्लाह की इजाज़त से आपकी शफ़ाअत करनी होती है, जो इंशाअल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े महशर हमारी करेंगे भी। तो इस नियत को समझें, ठीक है? इस सिस्टम को समझें। इससे तौहीद कहीं भी कहते हैं इफ़ेक्ट नहीं होती और ना ही आप शिर्क के दायरे में आते हैं। नियत जो-सा अल्लाह ताला जानता है, बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है।
مگر میں یہ بار-بار بتا دوں کہ میں کسی اور کی گارنٹی کی بات نہیں کرتی، یہ 5 ہستیاں، یہ وہ اللہ کا پیدا کردہ انسانی شکل میں نور ہے، جس کی گارنٹی قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔